जौहर ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि राजस्थान वीरांगनाओं की वो विरासत है जो चीख चीख कर कहती है कि इस विश्व में मेरा चरित्र, मेरा स्वाभिमान और मेरा जो पद है वो सबसे ऊपर आता है। इसके लिए क्यों ना चाहे मुझे धधकती अग्नि में खुद को सौंप देना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्राची शर्मा और आप मेरे साथ जुड़े हैं द खटक के तीसरे स्पेशल एपिसोड में। आज 26 अगस्त को जौहर दिवस है। राजस्थान के जौहर के बारे में हम सब ने जरूर सुना है, वो पद्मिनी का जौहर हो या फिर फूल कवर का। हमने अक्सर टीवी पर या फिर कहानियों में सुना है किस प्रकार रानी पद्मिनी अपने स्वाभिमान के लिए जौहर कर गई थी। वो अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था उन्होंने, केवल अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं, राजस्थान में जौहर की परंपरा रानी पद्मिनी के जौहर से भी पुरानी है। इस जौहर की शुरुआत हुई 1301 में, जब रणथंभौर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय जब उन्हें महसूस हुआ कि अब वो अलाउद्दीन खिलजी से नहीं जीत पाएंगे, तो उनके वीर पति हमीर देव ने शाका कर लिया और वहीं रंग देवी ने अपनी साथी महिलाओं से साथ मिलकर जौहर किया। दूसरा जौहर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ, जिसे आपने और मैंने सबने अपनी कहानियों में अपने पुरखों से या फिर टीवी में जरूर देखा होगा। रानी पद्मिनी का जौहर, जो कि 1303 में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और राणा रतन सिंह को यह निश्चित हो गया कि अब वो इस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की छल कपट की नीति का कारण ही क्यों ना रही हो। उसके बाद राजस्थान में जौहर की परंपरा यही खत्म नहीं हुई। आक्रमणकारी आक्रमण करते गए और ये जौहर दिनों दिन इतना मजबूत होता गया कि चाहे वो रानी हो, पटरानी हो, सामान्य महिला हो, छोटी बच्ची हो या गर्भवती मां हो, सबने कहा कि यदि स्वाभिमान नहीं है तो हमें इस धरती पर, इस राज सिंहासन पर बैठना मंजूर नहीं, हमें इस जीवन से प्यार नहीं, हम इस जीवन को अग्नि में समर्पित करते हुए त्याग देंगे क्योंकि इसमें स्वाभिमान नहीं। इसके बाद राजस्थान में 1299 में जौहर हुआ जैसलमेर में, जहां पर भाटी रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण जौहर कर लिया। इसके पश्चात दोबारा एक बार चित्तौड़गढ़ में जौहर की परंपरा दोहराई गई, जो कि दोहराई रानी कर्णावती ने, जिन्होंने राणा सांगा के बाद बहुत कुशलता से सिंहासन संभाला, अपने राज्य संभाला। पर जब उन्हें महसूस हुआ कि अब वो गुजरात के राजा बहादुर शाह का सामना नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने 1535 में अपनी रानियों के साथ, अपनी अन्य सखियों के साथ, महल की अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। उसके बाद 1565 में दोबारा एक बार चित्तौड़गढ़ में जौहर दोहराया गया, जो कि अकबर के आक्रमण के समय हुआ। तब फूल कंवर ने अपनी रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में जैसलमेर में एक बार फिर जौहर हुआ। जो राजस्थान वीरांगनाएं हैं, उनकी जौहर की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। ये जौहर केवल एक तरीका है उनके स्वाभिमान को नापने का, उनके इस धरती के प्रति प्रेम को समझने का, उनके समर्पण को समझने का। ऐसे अनेक उदाहरण राजस्थान की वीर गाथाओं में मौजूद है, जहां हमें दिखाया जाता है कि चाहे वो हाड़ी रानी हो, जिन्होंने अपने पति का युद्ध में मन लगे इसलिए अपना सर काट कर दे दिया था, चाहे वो वीर बालाएं हो, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजादी दिलाने में बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया था, चाहे वो बच्चियां हो जो छोटी छोटी, जिनके खेलने की उम्र थी, जो कभी गुड़ियाओं से खेलना सीखना चाहती थी, उन्होंने जौहर को अपना लिया हो केवल इसलिए कि वो किसी आक्रमणकर्ता के हाथ न लगे, उनके स्वाभिमान पर बात ना आ जाए। जरा एक बार सोचिए, वो 5, 6, 7, 8 साल की छोटी छोटी बच्चियां, जिन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए जीने से ज्यादा, भोग और विलास की जिंदगी को प्राप्त करने से ज्यादा अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा होगा और समर्पित हो गई होंगी उस धधकती आग की ज्वाला में। नमन है ऐसी राजस्थान की वीर वीरांगनाओं को, और ऐसे ही राजस्थान की अनसुनी खबरों को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि राजस्थान में हर दिन क्या स्पेशल है, राजस्थान में हर एक दिन किस वीर गाथा को आप सुनना चाहते हैं, किस वीर गाथा के बारे में आपको जानना चाहिए, उस दिन क्या महत्वपूर्ण ऐसा है जो आपको जानना है। जुड़े रहिए द खटक के साथ, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी कहानियां जो कि आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है।